जंगल में लाली नाम की एक गाय रहती थी। लाली का नियम था कि वो रोज जंगल में मौजूद शिवलिंग की पूजा किया करती थी। हे शिव जी, आपसे मेरी कोई बात छुपी नहीं है। मेरी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं गर्भवती नहीं हो पाई, जिस वजह से मेरी ननद और मेरी सास रोज मुझे तरह तरह के ताने देती हैं। वो दोनों बहुत दुष्ट है, मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, मुझ पर अपनी कृपा करिए शिव जी। इस तरह लाली रोज शिव जी से प्रार्थना किया करती थी। फिर आखिरकार एक दिन लाली गर्भवती हो जाती है। इस बात से लाली और उसका पति नंदू बैल दोनों बहुत खुश होते हैं। हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। देखो, आज मुझे भोलू भालू के यहाँ फलों की बैलगाड़ी ढोने का काम मिल गया है। अब मैं अच्छे पैसे कमा लूंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस तरह दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक दिन जब नंदू बैल फलों से लदी बैलगाड़ी लेकर पुल को पार कर रहा था, तभी अचानक वहाँ तेज भूकंप आ जाता है। ये देख नंदू घबराने लगता है। अरे, ये भूकंप तो बहुत खतरनाक है। कहीं पुल टूटकर नदी में ना गिर जाए। मुझे फौरन पुल पार करना होगा। नंदू बैल तेजी से पुल पार करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में पुल पूरी तरह ध्वस्त होकर नदी में गिर जाता है। नंदू बैल अपने आप को संभाल नहीं पाता और नदी की धारा में बह जाता है। दूसरी तरफ कई दिनों तक उसके न आने के कारण सभी उसे मरा हुआ मान लेते हैं। माँ, भैया तो नहीं रहे, ऊपर से भाभी गर्भवती है। ये रोज ढेर सारा खाना खा जाती है, इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कंगाल हो जाएं। हाँ बेटी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा दिन घर में पड़ी रहती है, इसीलिए अब हमें इससे काम करवाना चाहिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी लाली के पास जाकर उसे डांटने लगती हैं। अरे ओ कामचोर, अपने पति की जान लेकर यहाँ मजे से खाना खा रही है। आज से मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। मैंने बिरजू गधे से बात कर ली है, तुझे उसके यहाँ जाकर मजदूरी करनी होगी। लेकिन माँ जी, मैं तो गर्भवती हूँ। इस समय आप मुझसे मेहनत का काम मत करवाइए, वरना मेरी बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, तो तू क्या चाहती है कि हम तुझे घर पर बिठाकर खिलाएं? देख, तू कहीं की महारानी नहीं है, इसीलिए तुझे काम तो करना ही होगा। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम दोनों तेरा जीना हराम कर देंगे। हाँ। लाली गाय उन दोनों के बुरे स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो चुपचाप बिरजू गधे के यहाँ मजदूरी करने जाने लगती है। बिरजू गधा बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लालची और मतलबी। वो लाली से जरूरत से ज्यादा काम लेती थी। फिर एक दिन काम करते हुए लाली से कुछ मटके टूट जाते हैं। अरे नालायक, तेरा सत्यानाश हो। ये तूने क्या कर दिया? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद बिरजू गधे की पत्नी कोड़े से लाली की पिटाई करने लगती है। माफी मालकिन, माफी, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए मालकिन। अरे भाग्यवान, बस करो। इस बेचारी की जान ले लोगी क्या? देखती नहीं ये गर्भवती है। आप चुप रहिए, इसने हमारा नुकसान किया है। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, समझ गए ना? अब मैं इसे काम पर नहीं रखने वाली। उसके बाद बिरजू गधे की पत्नी लाली को काम से निकाल देती है। बेचारी लाली रोते हुए घर जाकर अपनी सास और ननद को सारी बात बता देती है। अरे माँ, ये तो 2 दिन में ही काम छोड़कर आ गई। कहीं काम करना इसके बस की बात नहीं है। अब ये हम पर बोझ बनेगी। बोलो माँ, इसका क्या करना है? अरे करना क्या है, इसी वक्त घर से बाहर निकाल देते हैं। मैंने तो सोचा था ये पैसे कमा कर लाएगी, लेकिन ये तो किसी काम की नहीं है। इसे घर पर रखने का क्या फायदा। चल लाली, तू इसी वक्त यहाँ से निकल जा। नहीं नहीं, मुझे घर से मत निकालिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। तुझे मुफ्त में खिलाने का हमने ठेका नहीं ले रखा। तू कहीं भी जाकर मर, हमें तेरे दुख से कोई लेना देना नहीं है। चल निकल यहाँ से। उसके बाद दोनों माँ बेटी लाली को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती हैं। फिर लाली गाय एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस जंगल में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। पति के बिना मेरी जिंदगी बहुत ही कष्टों से भर गई है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, वरना इसके जन्म के बाद मैं इसकी परवरिश कैसे करूंगी। तभी वहाँ से गुजर रही नंदिनी चिड़िया लाली को रोते हुए देख लेती है। लाली को गर्भवती देख नंदिनी चिड़िया को उस पर तरस आता है। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो?
क्या बताऊं, मेरे पति कई दिनों से लापता है। उनकी गैर हाजिरी में मेरी सास और मेरी ननद ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। आज तो उन दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानी का समाधान मेरे पास है। जंगल की पूरब दिशा में लालू नाम का धनवान बंदर रहता है। साथ ही वह बहुत दयालु भी है। वह हमेशा बुरे वक्त में दूसरों की सहायता करता है। चलो, मैं तुम्हें लालू बंदर के यहाँ ले चलती हूँ। मुस्कुरान चिड़िया लाली के पीठ पर सवार होकर उसे रास्ता बताते हुए लालू बंदर के घर ले जाती